वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने बताया था लुकास टेस्ट के बारे में। आज हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना है किसका, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि अल्कोहल लेंगे रिएक्टेंट के रूप में और कैटलिस्ट के रूप में प्रोटिक एसिड लिया जाता है। प्रोटिक एसिड में क्या है, H2SO4 H3PO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं। और इसमें अगर इसमें एक और चीज़ ले सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में, एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना का फॉर्मूला Al2O3 होता है, जिसको हम एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अब इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन को अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करते हैं, तो अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल कहते हैं। इस इथेनॉल में हम लोग क्या किए हैं, H2SO4 मतलब के प्रेजेंस में या H+ के प्रेजेंस में हम लोग डिहाइड्रेशन किए। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो ये अल्कोहल वाले पार्ट को अल्फा कहते हैं अल्कोहल, और ये पार्ट कार्बन हो गया, और ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, यानी बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन हो गया। इसमें से H और OH मिल करके वाटर रिलीज कर देगा और एल्कीन का निर्माण करेगा, जिसका नाम है इथीन। यानी इथाइल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से इथीन का फॉर्मेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड सच एज H2SO4 और H3PO4। अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले H2SO4 से हम प्रोटॉन निकालेंगे, H+ निकालेंगे, इसीलिए इसे प्रोटिक एसिड कहा गया है। तो H+ का यूज किए। इसमें सबसे स्टेप फर्स्ट में हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इथाइल अल्कोहल है, उस इथाइल अल्कोहल में सबसे पहले H यानी प्रोटॉन इस पर अटैक करवाए तो OH2 बना दिया OH से, उसी को हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। उसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल में फिर हम लोग क्या करते हैं, ये फास्ट स्टेप होता है और ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें हम लोग जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाए हैं तो OH2 को वाटर के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। अब कार्बोनियम आयन को हम लोग फर्दर, ये कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम आयन को फर्दर हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस करके H+ को के बॉन्ड को यहाँ डबल बॉन्ड बना देते हैं, और ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, तो यहाँ पर रिलीज करवा देते हैं। ये H जो देख रहे हैं, ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, और H+ क्या हो गया, रिलीज हो गया, जिससे क्या बना, इथीन बना। तो यहाँ का H रिलीज हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, इसे इथीन कहते हैं। अब यही प्रोटॉन का फर्दर हम लोग कैटलिस्ट में डाल देते हैं, जहाँ से लिए थे HSO4-, जिसको हम बाइसल्फेट आयन कहते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट आयन कहते हैं। उसमें फिर दोबारा क्या करते हैं, दे देते हैं उसको, तो ये क्या होगा, फिर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये दिखाना जरूरी नहीं, लेकिन कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये HSO4 यूज किया गया, और प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर H का यूज क्या करते हैं, H2SO4 में बदल देते हैं, HSO4 और H+ आयन लेकर के। अब इसके बाद जो है हम लोग को इसी का जो है हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल जो रिएक्शन जो है दिए हैं, ये केवल इथीन का मैकेनिज्म के साथ दिए हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल तीनों होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, इसमें क्या होता है, तीनों होता है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी जो होता है, माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो एज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, या तो एज ऑफ डिहाइड्रेशन जो देखते हैं हम लोग, तो एज ऑफ डिहाइड्रेशन में देखते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शियरी अल्कोहल जो होता है, उसका डिहाइड्रेशन रेट फास्ट होता है। इसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल के बाद क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, तो एज ऑफ डिहाइड्रेशन में फास्ट जो होगा वो टर्शियरी अल्कोहल होगा, फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और फिर प्राइमरी अल्कोहल का होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग को जैसे एग्जाम्पल देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, 1-2 एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। तो ये देखिए,
ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें हमने क्या किया, H+ का यूज किया, यानी प्रोटिक एसिड का H+ आयन का यूज किया। तो यहाँ का H और यहाँ का OH मिल करके वाटर बना देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोप 1 बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका अगर लेते हैं हम लोग CH3 CH2 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 OH, ये तो प्रोपेनॉल है प्राइमरी अल्कोहल में, और ये हो गया आपका 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। इसमें से भी इसके बगल वाले अल्फा और बीटा का हाइड्रोजन का यूज करके डिहाइड्रेट करते हैं, तो यहाँ का H और यहाँ का OH मिल करके रिलीज हो जाएगा H+ के प्रेजेंस में। तो यहाँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर के रूप में रिलीज हो जाता है। इसका नाम है ब्यूट 1 इसका नाम क्या है, ब्यूट 1। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी अल्कोहल के बेसिस पर यूज होता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में, इनके सेकेंडरी अल्कोहल 4 या उससे ज़्यादा कार्बन का होगा सेकेंडरी अल्कोहल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेटजेफ रूल का उपयोग करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तब उसमें कम से कम 4 क्या रहे, कार्बन रहे, तब हम लोग सेटजेफ रूल का फॉलो करेंगे। तो सेटजेफ रूल का जो फॉलो करेंगे, तो इसमें हम लोग देखते हैं सेकेंडरी में, तो जैसे मान लिया जाए कि CH3 है, CH2 है, CH है, OH है और CH3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम है ब्यूट 2 पर अल्कोहल है ब्यूटेनॉल, लेकिन ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो इसमें हम लोग उपयोग करेंगे कौन सा रूल का, सेटजेफ रूल का। कौन सा रूल, तो सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है कि अगर हमारा दूसरा पोजीशन पर डबल बॉन्ड आया तो वो मेजर होता है, और पहला पोजीशन पर डबल बॉन्ड आया डिहाइड्रेशन के बाद तो वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट और दूसरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो एक यहाँ से H और OH रिलीज कर देगा, या तो एक यहाँ से H और OH रिलीज कर देगा। तो 2 पोजीशन है इसका डिहाइड्रेशन करने का, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर अगर एल्कीन बनाता है तो वो माइनर होता है, और सेकेंड पोजीशन पर अगर एल्कीन बनाता है वो मेजर होता है। तो अब जैसे इसमें हम लोग देखते हैं CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा रहे हैं, तो CH डबल बॉन्ड CH और CH3, क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ का H मिल करके फिर क्या रिलीज कर देगा, वाटर। क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। तो जब ये वाटर रिलीज हुआ तो हम लोग इसको, हम लोग जो देख रहे हैं, इसका नाम है ब्यूट 2, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं और OH को, तो ये हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 तरीका से इसमें डिहाइड्रेशन होता है तो कॉमन जरूरी नहीं है कि 2 बार H2O लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1। ये क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट हुआ, माइनर प्रोडक्ट के रूप में ये फॉर्मेशन किया। एक मेजर और एक माइनर कब बनेगा, जब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तब। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है कि मेजर और माइनर बनाता है कब, जब कम से कम 4 कार्बन प्रेजेंट हो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। ठीक है। अब इसी में देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल का यूज करते हैं। तो टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो CH3 OH CH3 CH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। कितना अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो 3 डिग्री अल्कोहल में भी हम लोग H+ ले करके या H3PO4 ले करके हीट कर देते हैं। ठीक है। तो जब ये हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका नाम ऐसे देखा जाए तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, लेकिन रियल नाम इसका क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोप 2ऑल। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, या तो इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकालते हैं या तो इस पोजीशन से, बात बराबर है, क्योंकि इधर से भी दूसरा पर आता है, इधर से भी दूसरा पर आता है, तो इसमें मेजर माइनर लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी 1 पोजीशन पर होगा। तो यहाँ का H और OH वाटर रिलीज कर देगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 C, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा CH2 और यहाँ CH3, समझे बात को। तो यहाँ CH3 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये 1 पोजीशन पर बनाया लेकिन 2 मिथाइल प्रोप 1 इनका फॉर्मेशन किया, यानी टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रेट फास्ट होता है सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे अल्कोहल में ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस।